साथियों नमस्कार। मैं के मिश्रा आपके समक्ष फर से अर्श तक की कहानी में आज पुनः आपके समक्ष हूँ। साथियों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं आपको कानपुर में आने के बाद मैं इंटर की पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर में आकर के नवस्था में जब मैं रहता हूँ तब मैं नौकरी की तलाश में यहाँ इधर उधर लोगों से बात करता हूँ, दौड़ता हूँ। बहुत दौड़ भाग के बाद मुझे एक सुरक्षा गार्ड सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली, जो सबसे पहले मेरी ड्यूटी संगम टाकीज फजलगंज में मुझे बताई गई। मैं वहाँ जा कर के ड्यूटी करने लगा। 11 बजे से लेकर के रात 12 साढ़े 12 तक की मेरी ड्यूटी रहती थी। 12:30 ड्यूटी छूटने के बाद मैं वहाँ से बिना किसी साधन के नवस्था वापस आता था। वो संघर्ष के दिन साथियों याद हैं कि मुझे पैदल चल करके जब फजलगंज से और नवस्था रात में मैं आता था। महीना दिसंबर में तो मैं आया था, जनवरी का महीना आ रहा था। उस समय जनवरी के महीने भयंकर सर्दी थी और इतनी सर्दी का सामना करते हुए मैं घर आता था कि मैं जब ऊपर अपने बालों में हाथ फेरता था तो मेरी बर्फ जम जाती थी। ये संघर्ष मैंने आपको बताते हुए मुझे दुख भी हो रहा है कि ये समय भी मैंने देखा है कि मेरे पास स्वयं का अपना साधन ना होने की वजह से मुझे इतना पैदल चल करके ये सफ़र तय करना पड़ता था। रात में वो भी कई बार मुझे पुलिस वालों ने भी टोका और कहा कहाँ से। आज मैंने बताया संगम टाकीज में ड्यूटी करता हूँ, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। अगले दिन फिर वही दिन चल रहा मेरी। 11 बजे निकलना और 12 बजे पहुँचना, रात 12 बजे छूटना, 12:30 बजे 1 बजे घर आना। अब मेरे मन में विचार आया कि मैं एक बार फिर से पढ़ाई करूँगा और कम से कम इतनी शिक्षा हो जो मुझे अच्छी नौकरी मिल सके। लोगों से मैं बात करता रहा टाकीज में, और बात करते करते एक दिन मुझे सिक्योरिटी गार्ड से हट करके एक जगह बाबू की नौकरी मिल गई, एक फाइनेंस कंपनी में। मैंने वहाँ फाइनेंस कंपनी में भी कुछ दिन बाबू का काम किया। एक दिन मुझसे उन्होंने हमारे बाबू का काम करते करते उन्होंने कहा कि आप थोड़ा प्यून का ये काम ये भी देख लीजिए। मुझे ये पसंद नहीं आया और मैंने वो नौकरी को भी त्यागपत्र दे दिया। और इसके बाद मैं अपने घर आ गया, अपने कमरे में आ गया, किराए के छोटे से मकान में आ गया। अपना कमरा ले रखा था तो मैंने फिर से दूसरा काम ढूंढा और कचहरी में जाकर के मैंने मुंशी, एक वकील के साथ मुंशीगिरी का काम शुरू कर दिया। अब भी मेरे मन में पढ़ाई और पढ़ाई और पढ़ाई एक ही दिमाग में गूंजता रहता था। साथियों अगले वीडियो में बताऊंगा मेरी अगली पढ़ाई कैसे शुरू होती है और मैं कैसे ग्रेजुएशन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका नमस्कार।